नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज्ञान के चैनल में। जीवन में जो कुछ भी इंसान को मिलता है वो कर्म और भाग्य से मिलता है। तो क्या ये संभव है कि दोनों में से यदि एक हो और दूसरा ना हो तो भी जीवन सुखमय रहता है? क्या ये भी संभव है कि भाग्य और कर्म दोनों में से कोई एक ही श्रेष्ठ है? कर्म और भाग्य के इस रहस्य को जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आइए अब बात करते हैं कर्म और भाग्य की। ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है कि कर्म और भाग्य इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कौन इनमें से बड़ा है। क्या कर्म बड़ा है या भाग्य? यदि भाग्य इतना ही बलवान है और भाग्य में सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो फिर कर्म की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो बिना कर्म किए सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि भाग्य प्रबल है। लेकिन अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर कर्म का फल कैसे मिलेगा? स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म पे अधिक बल दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यदि भाग्य ही इतना प्रबल है तो फिर भगवान ने ये श्लोक अर्जुन से क्यों कहा? और इतना ही नहीं, अध्याय 3 में और तीसरे श्लोक में तो भगवान ने इसे और स्पष्ट कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो इसका अर्थ हुआ कि कर्म ही श्रेष्ठ है। तो फिर क्या भाग्य के अस्तित्व को नकार देना चाहिए? चलिए इसे एक सत्य घटना से समझते हैं जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में हमें मिलता है। कथा है सत्यवान, सावित्री और यमराज की। क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री एक राजकुमारी थी और वो जानती थी कि उनके पति अल्पायु हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति धर्म का परित्याग नहीं किया और जंगल में एक कुटिया में अपने सास, ससुर और पति के साथ उनकी सेवा में अपने धर्म का पालन करती हैं। और फिर वो दिन भी आया जब यमदूत सत्यवान को लेने आए और कहते हैं कि सावित्री उनके साथ गई और यमराज के समझाने के बाद भी जब वह नहीं हटी तो अंततः उनके तप और धर्म के आगे यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण पुनः उनके शरीर में डाल दिए और उन्हें एक जीवन दान दिया। स्त्रियां आज भी वट सावित्री का व्रत रखती हैं। उसका कारण पति की लंबी आयु के लिए है। तो उसके पीछे की कहानी, जो घटना यही है। कहने का भाव केवल इतना ही है, कैसे एक साधारण स्त्री ने अपने तप से और अपने धर्म से, अपने तप से अपने पति का भाग्य बदल दिया। जबकि सत्यवान अल्प आयु था तो हम कह सकते हैं कर्म के माध्यम से, कर्मों के द्वारा भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। एक और घटना है, वर्तमान की है। कैसे एक साधारण लड़का जो कभी पेट्रोल पंप पर, तो कभी फेरी लगाकर, तो कभी मंडी में
कपड़े बेचता था और उसका सपना केवल एक ही था और वो था बड़ा आदमी बनने का। और वो दिन रात मेहनत करता था, अर्थात अपने कर्म में लीन रहता था। और कुछ समय बाद पूरे विश्व ने उसको धीरू भाई अंबानी के रूप में जाना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम, रजनीकांत, इनके भाग्य में जो लिखा था वो तो मिलना ही था, लेकिन उसके लिए इन्हें पुरुषार्थ, परिश्रम करना ही पड़ा। पूरा विश्व इनको आज जानता है और ये आज की पीढ़ी के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। ये उदाहरण उन लोगों के लिए भी है जो ये समझ के बैठते हैं कि किस्मत में मिलना जब लिखा ही है तो फिर कर्म क्यों करना। लेकिन इन्होंने ये सिद्ध किया कि कैसे कर्मों के फल से एक साधारण जीवन जीते हुए हम एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं और पूरा विश्व हमारे आगे नतमस्तक होता है। ये उसकी सबसे बड़ी ज्वलंत उदाहरण है। ये अपना लक्ष्य जानते थे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक इन्हें करना पड़ा, कर्म करना पड़ा, उसमें ये दिन रात लगे रहे और फिर इन्होंने कर्म से ही अपने भाग्य को बदला। लेकिन भाग्य भी यदि साथ ना देता और ये कर्म भी ना करते तो ये एक साधारण जीवन जीते। इनकी सफलता के पीछे जितना इनके भाग्य का हाथ है उतना ही इनके परिश्रम का, इनके कर्म का भी हाथ है। रामायण हम सब ने पढ़ी है। इतना तो शायद सब जानते हैं, जब रात को श्री राम के राज्य तिलक की तैयारी चल रही थी और अगली ही सुबह सबने देखा वो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसका उन्हें दंड मिले। कहाँ एक राज तिलक की तैयारी हो रही थी और अगले पल वनवास। भाग्य ने ऐसी पलटी मारी कि राज्य सिंहासन पर जिसे बैठना था वो अगले दिन जंगल में भटक रहे थे। ये होती है भाग्य की चोट। एक कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है, स्कूलों में पढ़ी है, कक्षाओं में पढ़ी है हमने। जब एक राजा शिकार पर जाता है और उसके अपने वजीर के साथ, और उसके हाथ पे चोट लग जाती है और वजीर राजा को बोलता है ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को क्रोध बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में आगे उन्हें कुछ आदिवासी मिलते हैं जो उन्हें बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उनकी बलि देनी थी। जब बलि का वक्त आता है तो उन्हें ज्ञात होता है कि राजा जो है उनकी उंगली जख्मी है, इसलिए उनके कुल देवता इस अधूरे शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी बलि को स्वीकार नहीं करेंगे और वो राजा को छोड़ देते हैं। और राजा को छोड़ देते हैं इसीलिए उसके वजीर को भी छोड़ देते हैं, कारण जो भी बता रहा हो। लेकिन एक बात सत्य है कि राजा का भाग्य अवश्य प्रबल रहा होगा, जिसने ना सिर्फ अपने जीवन को बचाया बल्कि अपने वजीर के भी जीवन को बचा लिया। ऐसे अनेकों उदाहरण और प्रमाण हमारे शास्त्रों में हैं, जहाँ कभी कर्म या भाग्य बलवान है ये सोचने पर हम विवश हो जाते हैं, किंतु ये सत्य है कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा है। जितना कर्म बलवान है उतना ही भाग्य भी बलवान है। जीवन कर्म के बिना है ही नहीं, लेकिन ये भी सत्य है कि भाग्य के बिना कुछ मिलता भी नहीं। भाग्य वो पौधा है जिसको कर्म रूपी जल से सींचा जाता है। जैसे जैसे कर्म रूपी जल उस भाग्य रूपी पौधे में मिलता रहता है, वो बढ़ता जाता है और फिर वो समय आता है जब कर्म
भाग्य के सामंजस्य से वो पौधा वृक्ष बन जाता है और उस पर फल भी लगता है और वो वृक्ष छाया भी देता है और फल भी देता है। एक और उदाहरण लेते हैं। घर में खाने का भंडार पड़ा हो, हम ये भी जानते हैं कि यही खाने का भंडार हमारी भूख मिटाएगा, लेकिन क्या मात्र कल्पना से हमारी भूख मिट जाएगी? भाग्य आपका इतना प्रबल रहा कि उसने आपके घर में भंडारे तो भर दिए भोजन के, लेकिन उसको पकाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। और मात्र भोजन पकाने से ही नहीं, उतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि पेट भरना है तो अर्थात खाना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म और भाग्य के बिना जीवन में ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। मनुष्य को चाहिए कि ना वो केवल भाग्य पर आश्रित होकर बैठ जाए, अपितु भाग्य को प्रबल बनाने के लिए कर्म करता रहे। ज्योतिष शास्त्र में भी जब किसी भी कुंडली में ग्रहों की चाल, उल्टी चाल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो हम जो उपाय करते हैं वो उपाय उस ग्रह के अशुभता को तो दूर करता ही है, लेकिन उपाय के रूप में हम एक कर्म भी तो कर रहे हैं, और जब कर्म करेंगे तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यदि भाग्य प्रबल हो, मजबूत हो, तो जीवन में कई बार थोड़ा बहुत करके भी बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए कर्म और भाग्य ये दोनों का जीवन में अपना अपना महत्व है। कृपया मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि पसंद आए इसे शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था कर्म और भाग्य दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। केवल एक के ऊपर आश्रित होकर नहीं बैठना है। कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे, फल मिलेगा तो भाग्य भी चमकेगा। कर्म और भाग्य ये दोनों का हमारे जीवन में अपना अपना महत्व है। कोई कम नहीं और कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं। ये दोनों समान हैं हमारे जीवन में और जीवन पर्यंत हमारे साथ ही चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और अंत में आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। जय माता दी।